अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन एवं पुनर्खरीद, इशू फॉर्च्यूनर इश्यूज एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी का अर्थ और परिभाषा। साधारणतः कंपनी व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित अंशधारियों की ऐच्छिक संस्था है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। यह एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है तथा बैंक में खाता खोल सकती है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों अंशधारियों से पृथक होता है। कंपनी के अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है। अंश के खरीदार को अंशधारी कहते हैं। कंपनी के अंशधारी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है जब तक कि उसे भंग ना कर लिया जाए। कंपनी का कार्य एक सार्वमुद्रा के माध्यम से संपादित होता है। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। आदर्श परिभाषा। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाली, सार्वमुद्रा से युक्त, शाश्वत या अविच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण, प्रायः सीमित दायित्व की एक अमूर्त एवं अदृश्य कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी की विशेषताएं। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन होने से यह विधान द्वारा निर्मित वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरों के साथ कंपनी अनुबंध कर सकती है, दूसरों के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है और दूसरों के द्वारा इसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है। स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं है। किसी अंशधारी के द्वारा अंशों के हस्तांतरण कर देने या मृत्यु या पागल या दिवालिया हो जाने से कंपनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार समामेलन की तिथि से कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली हो जाती है। अलग स्वतंत्र अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है। कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है। सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक सीमित रहता है। कंपनी के सदस्य अपने अंशों पर अदत्त राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। सार्वमुद्रा। कंपनी की सार्वमुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर तथा इसके अस्तित्व का प्रतीक है। यह कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के हस्ताक्षर है। कंपनी अपनी सार्वमुद्रा में व्यापार संचालित करती है। हस्तांतरण योग्य अंश। कंपनी विधान के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के प्रत्येक सदस्य को अपनी अंश पूंजी के हस्तांतरण का अधिकार है। इससे कंपनी के अस्तित्व या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकतंत्रीय प्रबंध। कंपनी का प्रबंध प्रजातंत्र पर आधारित है। कंपनी के सदस्य अपने वोट से संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल करते हैं। कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी किसी देश या विदेश के नागरिकों का समूह है। इसकी देशी या विदेशी राष्ट्रीयता होती है। यह एक नागरिक नहीं है। इसे आम चुनाव में कोई मताधिकार नहीं है। सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, जबकि अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के आधार पर होती है। निजी कंपनी की स्थिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 200 रहेगी। कंपनी की समाप्ति। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होने के कारण
इसका समापन भी इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। कंपनी की प्रकृति। एकांकी और साझेदारी व्यवसाय संगठन असीमित दायित्व और सीमित पूंजी के साथ अपने सदस्यों के साथ जुड़ा रहता है, जबकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित सार्वभौमुद्रा से युक्त अविच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण, सीमित दायित्व युक्त तथा अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाला व्यावसायिक संगठन है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां या कंपनियों के प्रकार। सार्वजनिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी हुई है। अधिनियम की धारा 2 उपधारा 71 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तथा जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख या ऐसी अधिक राशि है जो निर्धारित की जाए। यदि कोई कंपनी किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह कंपनी इस अधिनियम के उद्देश्य से सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी, भले ही वह अपने पार्षद अंतर नियमों में एक निजी कंपनी हो। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि सार्वजनिक कंपनी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी हो तो उसे उस नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। निजी कंपनियां। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अनुसार किसी निजी कंपनी वह कंपनी है जो अंतर नियमों के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर रोक लगाती है। कंपनी के सदस्यों की संख्या 200 तक